नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो वक्फ है ये होता क्या है। दोस्तों, जो वक्फ है ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना या स्थायी रूप से समर्पित करना। यानी कि जब कोई मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति को किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए अल्लाह के नाम पर समर्पित या दान में दे देता है तो वह वक्फ कहलाता है। यह संपत्ति दोस्तों अब किसी व्यक्ति की जो है ये निजी नहीं रहती है, बल्कि इसे समाज और धर्म की सेवा में आजीवन यानी स्थायी रूप से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति एक ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए वक्फ कर देता है तो अब वह ज़मीन वक्फ संपत्ति कहलाएगी और केवल धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए ही प्रयोग हो सकेगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को किसी धार्मिक या किसी परोपकारी उद्देश्य के लिए दान में अल्लाह के नाम पर दान या समर्पित कर देता है तो वह वक्फ संपत्ति कहलाती है। दोस्तों, वक्फ संपत्ति जो होता है ये एक ऐसी संपत्ति होती है जो किसी सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर इसे दान कर दिया जाता है तो वह संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाती है। दोस्तों, वक्फ संपत्ति जो होती है ये दो प्रकार की संपत्तियां हो सकती हैं। पहला चल संपत्ति और दूसरी अचल संपत्ति। तो दोस्तों, चल संपत्ति में है नगद, आभूषण इत्यादि। वहीं अचल संपत्ति में आ जाता है जमीन, मकान आदि। यानी कि दोस्तों कि अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार अगर वक्फ घोषित हो गई हो तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो संपत्ति है इसको ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो है चर्चा में इतना क्यों रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड है ये एक ऐसा सरकारी निकाय होता है जो वक्फ की गई संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण का कार्य करता है। दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड है या अदालत के द्वारा इसमें एक मुतवली यानी एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है जो वक्फ संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन का कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो वक्फ बोर्ड होता है इसमें अदालत के द्वारा एक प्रबंधक यानी जिसे हम मुतवली भी कहते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है जो इन वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन का कार्य करता है। दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड है इसके दो प्रकार होते हैं, एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्र स्तर पर होता है। दोस्तों, जो राज्य स्तर का वक्फ बोर्ड होते हैं ये हर राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड होता है और यह राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन भी करता है। दूसरा है दोस्तों केंद्रीय वक्फ परिषद। दोस्तों इसका जो गठन है ये भारत सरकार के द्वारा 1964 में किया गया था और यह सभी राज्य के जो वक्फ बोर्ड होते हैं उनको मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों पहला जो वक्फ अधिनियम है ये कब बना आइए देख लेते हैं। दोस्तों, देश में पहला जो वक्फ अधिनियम है ये 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत दोस्तों वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया। 1955 में दोस्तों इसमें पहला संशोधन भी किया गया था। दोस्तों 1995 में जो पुराने अधिनियम था इसको निरस्त करते हुए एक नया वक्फ कानून बनाया गया और इसी कानून के तहत दोस्तों राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति भी प्रदान की गई थी। 2013 में दोस्तों इसमें संशोधन करते हुए धारा 40 जो है इनको भी जोड़ा गया। दोस्तों, जो वक्फ अधिनियम 1995 है इसकी जो धारा 40 है इसे वक्फ बोर्ड को यह निर्णय लेने का यह अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में पारित हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिसे अब एक नया नाम दिया गया है उम्मीद अधिनियम। दोस्तों इसे उम्मीद अधिनियम भी कहा जाता है। उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी उम्मीद अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे भारत सरकार के द्वारा वक्फ की गई संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, समावेशिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे पारित किया गया है। दोस्तों इसे सबसे पहले कहाँ पारित किया गया तो इसे सबसे पहले लोकसभा के सदन में केंद्रीय जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू इनके द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है इसे राज्यसभा में 3 अप्रैल 2025 को पेश किया गया। वहीं इसे लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया और
इस विधेयक के पक्ष में दोस्तों 288 मत पड़े, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े। दोस्तों राज्यसभा में इसे 4 अप्रैल 2025 को पारित किया गया और इसके पक्ष में राज्यसभा में 128 मत पड़े, वहीं विपक्ष में 95 वोट इन्हें प्राप्त हुए। दोस्तों इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 5 अप्रैल 2025 को प्रदान की गई और उसके बाद से ये विधेयक एक कानून बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस विधेयक में कुल 14 प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ हम 14 प्रमुख संशोधन इसमें देख लेते हैं। दोस्तों इस विधेयक को 27 फरवरी 2025 को समिति ने 14 प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी थी। कौन कौन से 14 हैं? पहला है दोस्तों, इस संशोधन में धारा जो 40 है इसे समाप्त कर दिया गया है कि अब वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड जो है वो घोषित नहीं कर सकता। दूसरा है कि कोई भी नागरिक वक्फ सूचीकरण पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। तीसरा है धारा 52A की अतिक्रमण पर दंड की जो धारा है उसको हटाया गया है। चौथा है वक्फ विवादों का निपटारा सिविल कोर्ट में होगा। पांचवा है सभी वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन रिकॉर्ड की जाएंगी, मतलब जितनी भी वक्फ की गई प्रॉपर्टीज हैं इनका ऑनलाइन एक डेटा बनाया जाएगा। छठा है वक्फ बोर्ड सदस्यों की सेवा की सीमित और स्पष्ट अवधि निर्धारित भी की जाएगी। सातवां है एक वक्फ परिषद जो 22 सदस्यों की होगी यह बनाई जाएगी, जिसमें गैर मुसलमान का होना भी अनिवार्य होगा। आठवां है बोर्ड को वित्तीय पारदर्शिता हेतु एक वार्षिक ऑडिट भी रिपोर्ट जारी करनी होगी। नौवां है लीज पर ली गई भूमि को अवधि एवं शर्तों के नए नियम भी इसमें लागू किए जाएंगे। 10वां है कि किसी संपत्ति पर अधिकार किसका है यह तय करने का अधिकार किसका होगा, तो दोस्तों जिला कलेक्टर का होगा। 11वां है सभी राज्यों में एक समान नियम एवं नीति लागू होगी। 12वां है महिला उत्तराधिकारी होने पर संपत्ति जो है वक्फ में नहीं जाएगी, मतलब अगर किसी मुस्लिम दंपत्ति की महिला उत्तराधिकारी है तो जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड में नहीं ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट है कि नागरिक अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और 14वां है कि सरकारी संपत्ति जो होगी ये भी वक्फ बोर्ड में नहीं जाएंगी। तो ये प्रमुख 14 ऐसे संशोधन हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में मंजूरी जिन्हें प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि दोस्तों भारत में वक्फ संपत्तियां कितनी हैं ये देख लेते हैं। दोस्तों कुल जो क्षेत्रफल है एकड़ में वो है 38.16 लाख एकड़ का क्षेत्रफल है वक्फ संपत्तियों का, जिसमें कुल पंजीकृत वक्फ संपत्तियां कितनी हैं 8,72,328 संपत्तियां जो है जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक भूमि वाले कौन कौन से निकाय हैं, तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है सशस्त्र बल यानी सेना के पास कितनी भूमि है, तो दोस्तों सेना के पास है 17.99 लाख एकड़ भूमि है। दूसरे नंबर पर रेलवे आता है दोस्तों जिसके पास 12 लाख एकड़ भूमि है। तीसरे नंबर पर दोस्तों वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास 8.72 लाख एकड़ भूमि है। तो दोस्तों सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड जो है ये देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि निकाय वाला स्टेट है। नेक्स्ट है दोस्तों अब इसी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से जुड़े जो प्रश्न हैं इन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो दोस्तों 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और पारदर्शिता प्रदान करना। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया, तो दोस्तों इसे किरेन रिजिजू जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं इनके द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया, तो दोस्तों इसे लोकसभा में पेश किया गया। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया, तो दोस्तों 288 वोट जो है पक्ष में पड़े थे और 232 वोट इसके विपक्ष में डाले गए। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नया नाम है उम्मीद विधेयक। उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें कुल 2 गैर मुस्लिम जो सदस्य होंगे इनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कुल जो संपत्तियां हैं इनका सर्वेक्षण कौन करेगा, तो दोस्तों जिला कलेक्टर करेंगे। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ घोषित करने के लिए कितने साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त है, तो दोस्तों 5 साल की है।
नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड जो है में कितनी महिलाओं की भागीदारी का प्रावधान है। तो दोस्तों कम से कम 2 महिलाएं इसमें जो है जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों का ऑडिट जो है ये कौन करेगा। तो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में से किस धारा को हटाया गया है। तो दोस्तों इसमें से धारा जो 40 है इसे हटाया गया है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब पेश किया गया। तो दोस्तों इसे राज्यसभा में 3 अप्रैल 2025 को पेश किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितनी वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है। तो दोस्तों 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की कीमत कितनी बताई गई है। तो दोस्तों 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। तो दोस्तों कुल 14 संशोधन है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्ति का प्रबंधन जो है ये कौन करेगा। तो दोस्तों ये करेगा मुतवली, जिसे प्रबंधक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसे केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक भूमि किस बोर्ड या निकाय के पास है। तो दोस्तों ये है वक्फ बोर्ड, जिसके पास तीसरे नंबर पर जो है सर्वाधिक भूमि वाला ये बोर्ड है। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करता है। तो दोस्तों ये वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई। तो दोस्तों इसे 30 जनवरी 2025 को मंजूरी जेपीसी के द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। तो दोस्तों 44 संशोधन तो प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन केवल 14 को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने कितनी बैठकों के बाद ये मंजूरी दी है। तो दोस्तों 36 बैठकें हुई हैं, जिनके बाद उन्हें जो है मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है कि इस विधेयक में दोस्तों वक्फ बोर्डों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम संख्या दोस्तों 7 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है इस विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड के निर्णय की समीक्षा कौन कर सकता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है वो इसकी समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है वक्फ संपत्तियों का डाटा कहाँ संग्रहित किया जाएगा। तो दोस्तों केंद्रीय ऑनलाइन डाटाबेस में। नेक्स्ट है कि वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कितने समय में अनिवार्य होगा। तो दोस्तों 6 महीने के भीतर। नेक्स्ट है कि इस विधेयक के तहत वक्फ औलाद में क्या बदलाव हुआ है। तो दोस्तों महिलाओं को विरासत से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि इस विधेयक के तहत बोहरा और आगा खानी जो दोस्तों समुदाय हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों उनके लिए एक पृथक वक्फ बोर्ड बनाने जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड विधेयक 2025 को किस पार्टी ने समर्थन प्रदान किया। तो दोस्तों टीडीपी और जेडीयू जो 2 पार्टी हैं इन्होंने इसे समर्थन दिया है। नेक्स्ट है कि इस विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष का चयन कैसे होगा। तो दोस्तों जो बोर्ड के सदस्यों का चुनाव के माध्यम से चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इस विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान कौन करेगा। तो जो विवाद होंगे इस संपत्ति से तो उनका समाधान करेगा वक्फ ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास होने का उल्लेख किया गया है। तो 9.4 लाख एकड़ भूमि। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितनी वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है। तो दोस्तों 8.72 लाख संपत्तियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसके द्वारा तैयार किया गया। तो दोस्तों इसे केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि इस विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर क्या प्रतिबंध है। तो दोस्तों वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लंघन बताया गया है। तो दोस्तों ये जो संशोधन है इसे अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन जो है ये बताया गया है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जेपीसी की रिपोर्ट कितने पेज की थी। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट थी ये 655 पेज की थी। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने धर्मनिरपेक्ष बताया है। तो दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष है इसे किरेन रिजिजू ने बताया, जो हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं।
तो दोस्तों इसी के आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया है। दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।